क्वेश्चन है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए का सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। देखिए ये कुछ नहीं दिया गया है, ये हमें ये दिया गया है कि आप इक्वेशन बनाते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू जीरो हमें दिया गया है। ठीक है, ये कुछ नहीं दिया गया। तो इसमें से बताना है कौन सा इक्वेशन हमें सही है। एक तो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, आप लगा सकते हैं एक्स इक्वल्स टू। ये दूसरा हम तरीका ये है कि हमें इसका वैल्यू जो है जीरो, यानी पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जीरो दी गई है। एक बार हम क्या करेंगे, इनमें गुना करेंगे। एक्स को आप भूल जाइए, ठीक है, यहाँ से एक्स को भूल जाइए। अगर एक्स की भूल जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस का ए सी प्लस में ये हो जाएगा कि आपका बी सी माइनस का बी सी, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का सी ए माइनस का बी सी। मैं आपको वैल्यू यहाँ से पुट कैसे रखेंगे इसे इस तरीके के इक्वेशन में, वो हमको समझा रहा हूँ, बराबर जीरो। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये ए बी और ये आपका इधर गया और ये ए बी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखोगे तो ए सी यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ए सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल आउट हो गया। यानी कि यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी है। एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली आप वन रखेंगे, जीरो तो रखेंगे नहीं, क्योंकि जीरो से तो पूरा इक्वेशन ही जीरो हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से जीरो रखना पड़ेगा। अगर हम जीरो रखें, सॉरी एक वन रखेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा। तो वन रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन रखेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से सबसे पहले रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, इक्वल हमें दिया गया। देखो बोला गया कि रूट ऑफ द इक्वेशन है इक्वल है, तो हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा में क्या दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपन में ए होता है। तो यहाँ से देखो सी कितना दिया गया है, सी इंटू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है, वन आई है। एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी है, वन रखी है, तो बराबर वन। सी अपन में ए कितना है, सी इंटू ए माइनस का बी अपन में ये कितना है आपका ए इंटू बी माइनस का सी, ठीक है, और एक्स की वैल्यू तो वन है ही। तो यहाँ से हमें क्या निकल कर है, इक्वेशन में अगर हम देखें तो क्या निकल कर है, वन इक्वल्स टू हमें ये दिया गया है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो सी ए माइनस का बी सी अपन में ये हो जाएगा कितना आपका ए बी माइनस का ए सी इक्वल्स टू वन। डेट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी ए माइनस का बी सी इक्वल्स टू ए बी माइनस का ए सी। अगर हम ए सी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना आपका टू ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका ए बी प्लस का बी सी। अब चूंकि हमें वैल्यू इसकी नहीं पता, ये हमें नहीं पूछा गया है, ठीक है, ये हमें नहीं पूछा गया, हमें इनमें से देखना है कि कौन सा इसमें से सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक एक वैल्यू है सब में, तो क्या कर सकते हैं, ए बी सी ले डिवाइड करके देखते हैं। ए बी सी से हम क्या करते हैं, भाग देकर देखते हैं। अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू अपन में बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कट जाएगा तो वन अपन में सी आएगा, यहाँ से बी सी कट जाएगा तो वन अपन में ए आएगा। इस तरीके का सिनेरियो अगर इक्वेशन में आपको दिख रहा है, देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो वो तरीका क्या है, मैं आपको वो भी एक बार समझा देता हूँ। हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में, हमें यही तो दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बी सी माइनस ए इंटू एक्स, और ये दिया गया आपका सी इंटू सी माइनस सी इंटू ए माइनस बी दिया गया, सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या आपका ए एक्स है और ये बी एक्स है, और ये क्या है सी इक्वल्स टू जीरो दिया गया है। मैं पूरा यहाँ से सोल्व नहीं करूँगा मेरे दोस्त, यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना होगा। तो अल्फा इंटू या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये कब होता है, जब रूट जो है इक्वल दिए रहे हैं, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac करें तो बी कितना यहाँ पर दिया गया, बी इंटू सी माइनस का एक्स दिया गया है ना। तो यहाँ से आप देखो, हमें यहाँ से आपको बता देता हूँ कि हमें बी कितना दिया गया, ठीक है। बी का कोफिशिएंट क्या है आपका, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो यहाँ से बी इक्वल्स टू हमें क्या निकल कर रहा है, बी इंटू सी माइनस ए माइनस का 4 इंटू, अगर हम यहाँ से ब्रैकेट डाल दें तो ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है। तो एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, ए की वैल्यू यही हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा क्या आपका ए इंटू बी माइनस का सी, और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ से सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो सी इंटू ए माइनस का बी। अब आप यहाँ से जब इसको आप सोल्व कीजिएगा ना, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल कर आएगी वो जो हमने यहाँ पर आपको इतनी शॉर्ट में बताया है वही निकल कर आएगी, जो यहाँ से हमने आपको बताया ना यही निकल कर आएगी। तो या तो आप इस तरीके से अपना सकते हैं
अदरवाइज आपको सुबह तक सॉल्व करना है तो फिर ये तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।